ये देखिए पैनासोनिक एसी है। वैसे गांव में तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भीषण गर्मी में कभी काल खासकर रात में एक आध घंटा ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि उस भीषण गर्मी से मैंने पहली पहर में कुछ निजात मिल सके। उसके बाद तो रात में ठंड हो ही जाती है। रात में अचानक क्या हुआ कि एसी स्टार्ट तो हुई, लेकिन उस एसी से ही पानी टपकने लगा। यह मेरे लिए पहली मैंने इस तरह की बात थी। समझ में नहीं आया कि पानी बाहर गिरता है, भीतर क्यों गिरने लगा। काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद सोचा कि अब तो 2-4 हज़ार रुपया का चूना लगेगा ही। फिर मैंने YouTube पर सर्च किया। सर्च करने के बाद उसमें दिखाया कि यह पानी क्यों गिरता है। हालांकि पैनासोनिक का जो वो 4 पार्ट में दिखाया उसने, वह मेरी समझ से बाहर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट देखकर लगा कि इसमें कुछ अपने से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो जानकारी है ही नहीं। लेकिन और जो मतलब उसमें है, उसको साफ़ सफाई कर अपने से इसकी सर्विसिंग की जा सकती है। फिर मैंने सुबह इसको खोला, पूरी तरह खोल दिया, फिल्टर वगैरह सब साफ़ कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को तो हमको छूना ही नहीं था। लेकिन इसमें देखा कि जो नमी का पानी जो उसमें टैंक में जमा होता है, वह एक पाइप के द्वारा बाहर निकलता है। देखा कि लगा कि कहीं पाइप ही तो जाम नहीं है। फिर मैंने एक बिहारी बुद्धि लगाया, एक पतला तार लिया और उस पाइप में घुसेड़ा, तो उसमें कुछ गंदगी निकली दोनों तरफ से। उधर रिस्क था, हो सकता है कुछ हमारा माने एसी सदा के लिए ख़राब हो जाता है या जो भी हो, लेकिन फिर भी रिस्क लिया। दोनों तरफ से उस तार को घुसेड़ने के बाद उसमें से कुछ गंदगी निकली। फिर एक होता है वो प्रेशर वाला, उससे प्रेशर से मैंने एसी के भीतर से पानी उसको प्रेस किया कि उधर पानी टपकने लगा कि हो सकता है कि हम सफल हो रहे हैं। उसके बाद फिर सारा सेट किया, सब साफ़ सुथरा करके फिल्टर वगैरह सब साफ़ कर लिए। उसके बाद फिर उसको लगाए पूरी तरह उसी तरह। पहले तो लगा कि फिर हम खोल तो दिए हैं, लगेगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वह लग गया। लगने के बाद स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लगभग 10 मिनट तक उधर से पानी कुछ निकल ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। हमको लगा कि फिर लगता है वो भीतर में जो पानी का टैंक है उसमें फिर पानी भरेगा और फिर ओवरफ्लो होकर फिर नीचे गिरेगा। सोचा कि चलो भाई, लगभग 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद तब फिर देखा कि पाइप से पानी उधर टप टप गिरने लगा। कुछ आशा हुई कि चलो भाई, लगता है कि सक्सेस हुए हैं। फिर भी कम से कम 20 से 25 मिनट इंतज़ार किए और नीचे बाल्टी भी लगा दिए थे, कहीं पानी फिर गिरेगा तो फिर देखा जाएगा, फिर तो बुलाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर वाले को। लेकिन काफ़ी देर के बाद भी इसमें से पानी नहीं गिरा और जो उधर पानी गिरना चाहिए था वह अपने रफ्तार में गिरता रहा। तो इससे लगा हमको कि नहीं, अगर कुछ हम लोग अपने घर में थोड़ी सावधानी बरतते हुए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी नहीं है तो उस पार्ट्स को तो छूना ही नहीं है, लेकिन गंदगी वाले पार्ट्स को हम लोग कुछ साफ़ करके अपने घर में ही इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। साफ़ सुथरा करके हम लोग माने पैसे का बचाव कर सकते हैं। अगर आज ये नहीं होता, अपने से नहीं करते, तो निश्चित पूर्णिया से आता, वहाँ से आता, आने जाने का खर्च, उसका कोई जो सर्विस चार्ज है वो, उसके अलावा वो उल्टा पुल्टा क्या बता देता, वह तो हम लोगों की समझ से बाहर हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ खराबी बता देता, कुछ ये बता देता, वो बता देता, बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए सर, आप लोग जितने भी हैं, अगर एसी है तो घबराना नहीं है। यूट्यूब खोलिए और उसमें से जिस कंपनी का है आपके पास एसी, उसको यूट्यूब पर देख लीजिए।
और सावधानी से। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को तो छूना ही नहीं है कभी भूल कर, काहे कि वो हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन बाकी पार्ट्स में कोई परेशानी नहीं है, उसको आराम से हम लोग साफ़ कर सकते हैं और इसको चालू कर सकते हैं। और देखिए कि यह आराम से एसी जो है चल रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं कि ये पानी टपक रहा है बाहर, भीतर कहीं कुछ नहीं है। इसलिए निवेदन है आपसे कि आप अपने से इसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को छोड़कर अपने से इसको सर्विसिंग दे सकते हैं। तो मैं अभय कुमार सिंह, दैनिक जागरण रुपौली से आप सबों का धन्यवाद कि इस चीज़ का ज़रूर लाभ उठाएंगे।